हाँ तो क्या चल रहा था अपने? कछुआ वंश। कछुआ वंश में अपन ने सबसे पहले कहाँ से शुरू किया था? तेजकरण से। कहाँ से? तेजकरण से। दूसरा पजवन। तीसरा कोकिल देव। कौन? कोकिल देव। चौथा रामदेव। पांचवा बारमल। छठा भगवान दास। सातवा मानसिंह प्रथम सेकंड। फिर मिर्जा राजा जयसिंह। जयसिंह प्रथम नहीं बोल सकता क्या? सवाई जयसिंह। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ, पिछली वीडियो में थोड़ी सी आवाज नहीं आई थी, कोई बात नहीं, रिपीट करवा देते अपन। सबसे पहले तेजकरण से शुरू करें। अरे भाई दिमाग में छवि आनी चाहिए कि अपन ने कुछ पढ़ा है, और वो तब आती है जब आप घर जाके इस चीज को रिवीजन करते हो, घर जाके आप इस चीज को पढ़ते हो। क्या वेल्ले यार, वेल्ले के वेल्ले मुंह ठार वापस चल दिया है, गुजरा मुझे उठे भैया के भैया आगा, भैया का भैया वापस चलेगा। बीच चुका है उन्होंने। सामग्री कम होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, और उसका बार बार रिवीजन होना चाहिए। यूं नहीं कि 10 किताबें लेके आ गए और पढ़ी एक ही नहीं जा रही। 10 किताबें लाकर रखने से कुछ नहीं होता। भले ही एक किताब रख लो, एक नोट्स रख लो, इस एक नोट्स को, एक किताब को 10 बार पढ़ दो। तो लिमिटेड सामग्री, लिमिटेड जो आपका सिस्टम है ना, उसको फॉलो करो, नहीं तो क्यों मुंह लटके का लटके रह जाओ। रिपीट करें एक बार, तेज करें या भूलो रहा बताओ। 1137 में बड़गुजरों को हराकर दोसा को राजधानी बनाई। तो पहली राजधानी कौन सी? दोसा। दूसरी राजधानी मांझी। मांझी का दूसरा नाम रामगढ़। रामगढ़ के अंदर कौन सी माता का मंदिर बनवाया? जो इनकी क्या है? क्या है? कुलदेवी। आराध्य देवी कौन सी है? कुलदेवी का रामगढ़ में मंदिर बनवाया, नाम क्या हो गया? जमवा रामगढ़। फिर उसके बाद में कौन आता है? अच्छा, इसका दूसरा नाम बताओ एक बार। दुलेरा है। दूल्हे की तरह सुंदर था इसलिए दुलेरा है। और चौहानों के क्या था? यह ससुराल था। कहाँ पे? दोसा के अंदर। और इसके पिता का नाम सोर सिंह। इनका मूल स्थान कहाँ पे था? नरवर, यूपी। पजवन को क्या कहा जाता है? 64 युद्धों का विजेता। क्या कहा जाता है? 64 युद्धों का विजेता। कोकिल देव को क्या कहा जाता है? आप 1207 में कोकिल देव को काकिल देव भी कहा जाता है, ये मान लो। 1207 में सुसावत मीना या बुट्टी मीना को हरा के आमेर को क्या बनाई? राजधानी बनाई। फिर आमेर के अंदर रामदेव ने क्या बनाया? कदमी महल। क्या बनाया? कदमी महल। कदमी महल में क्या होता है? राज तिलक। कौन करते हैं? मीना करते हैं। बताओ मेवाड़ वालों के राज तिलक कौन करते हैं? कहाँ करते हैं? पानेड़ा नवा के स्थान पे, उंदरी गांव के भील करते हैं। ठीक है, उसके बाद में कौन आया? बारमल का दूसरा नाम, पुत्री का नाम साईबाई या हरकाबाई। साईबाई या, इसी को अपन जोधाबाई के नाम से जानते हैं। पुत्र का नाम भगवान दास, पौत्र का नाम मान सिंह। अकबर और जोधा का विवाह इसके शासनकाल में हुआ था। यह राजस्थान का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अंतिम बताओ, मुगलों के साथ अंतिम विवाह कौन सा था? अजीत सिंह की पुत्री है ना, और फरुख शहर के साथ हुआ था, है ना। ठीक है, उसके बाद में फिर कौन आया? भगवान दास। अच्छा, हाँ, कहीं डांडली भाई कहीं नाम से, हाँ, कालाड़ो डाउट सही जो, सही जो, मतलब गलत तो कौन जो? ठीक है, आगे चलो। हाँ, बारमल। तो ये बारमल का भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में कौन आया? अच्छा, बारमल ने अपने पुत्र भगवनदास और अपने पुत्र मान सिंह को क्या कर दिया था? मुगलों के दरबार में भेज दिया था। भगवनदास को 5000 का क्या बनाया गया? मनसरदा। इसकी उपाधि अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा। इसकी पुत्री का नाम बताओ? मानी भाई। मानी भाई या सुल्तानिसा, है ना। इसका विवाह सलीम से हुआ था, और सलीम की दारू की आदत के कारण उसने क्या कर ली थी? आत्महत्या। सलीम से इनसे कौन सा पुत्र हुआ था? खुसरो। उसके बाद में कौन आया? मान सिंह। मान सिंह। मान सिंह का जो जन्म है वो मोजमाबाद में हुआ था, जबकि इनका राज्याभिषेक पटना में हुआ था, है ना। ये काबुल के, कांधार के और बंगाल के क्या थे? गवर्नर बने हुए थे, है ना। मतलब इन अभियानों पे गया था। बंगाल में गया था, 3 भागों में बांटा था। वीर मान सिंह, वीर भूमि, मान भूमि, सिंह भूमि, है ना। बंगाल में अकबर नगर बसाया जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? बिहार में मानपुरा कस्बा बनाया। बेरघाट में पंचमहल बनवाया। जगत शिरोमणि मंदिर बनाया कि जगत सिंह की याद में। जगत सिंह इसका पुत्र था, और किसने बनवाया था? कनकावती ने। किसने? कनकावती। और बंगाल शासक केदार सिंह कौन सी लेके आए मूर्ति? सीलामा। ये इनकी क्या है? आराध्य देवी। इसे 67 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ये हल्दीघाटी युद्ध का मुख्य सेनापति था। कौन? मान सिंह। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कौन? मिर्जा राजा जय सिंह या सवाई जय सिंह। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने गांधार अभियान पे जाते समय।
गांधार अभियान पे जाते समय। ये वही मिर्जा राजा जय सिंह था जिसने पुरंदर की संधि करवाई, किसके साथ? शिवाजी के साथ। मतलब औरंगजेब की तरफ से मिर्जा राजा जय सिंह गया था और उधर शिवाजी था। और पुरंदर के किले महाराष्ट्र में 11 जून 1665 पुरंदर के किले में घेर लिया था। 35 में से 23 किले शिवाजी ने सौंपकर किसके दिन था स्वीकार कर लिए, और अपने पुत्र संभाजी को कहा भेज दिया था? मुगलों के दरबार, है ना। आगे फिर शिवाजी जाता है, शिवाजी को औरंगजेब क्या कर लेता है? राम सिंह की हवेली में कैद कर लेता है। राम सिंह की हवेली है फतेहपुर आगरा के अंदर, ठीक है। इसके शासनकाल में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है जिसका नाम है बिहारी। कौन से है? बिहारी। इनका जन्म मथुरा में हुआ है। और अगर मैं कहूँ, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था बिहारी सतसई। सतसई में हमेशा 700 दोहे होते हैं, लेकिन बिहारी सतसई में कितने हैं? 713 दोहे हैं। कितने हैं? इस दोहे में या इस ग्रंथ में सबसे पहले हमेशा सतसई में हमेशा सबसे पहले कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन इस सतसई में राधा की पूजा हुई है। एक एक दोहे के ऊपर मिर्जा राजा जय सिंह बिहारी को क्या देता था? सोने के सिक्के। एक बार इस बिहारी सतसई के ग्रंथ पर इन्हें काली पहाड़ी की जागीर भी दी थी। अच्छा, बिहारी के भांजे थे कुलपति मिश्र, जिन्होंने 52 ग्रंथ लिखे थे, और 52 ग्रंथों में दक्षिण भारत के अभियानों का जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद में कौन है? सवाई जय सिंह। सवाई की उपाधि किसने दी? इसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, इसने 7 मुगल बादशाहों की सेवा, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई 1 साल रहा, कोई 2 साल रहा। सवाई जय सिंह की 4 डेट बताई थी: 1708, 1727, 1734, 1740। 1708 देबारी समझौता। देबारी जगह पड़ता है उदयपुर में। मेवाड़ का अमर सिंह फर्स्ट, और उसके बाद में मारवाड़ का अजीत सिंह और जयपुर का सवाई जय सिंह, इन तीनों के मध्य देबारी समझौता हुआ था। मेवाड़ की जो पुत्री थी अमर सिंह की पुत्री है चंद्रगौरी। चंद्रगौरी का विवाह जयपुर के सवाई जय सिंह के साथ हुआ था, एक शर्त पर कि आगे आपके जो राजा होगा वो भावी जयपुर का राजा बनेगा। उसके बाद में मैंने कहा था 1727 जयपुर की स्थापना। हाँ, 18 नवंबर 1727 जयपुर की स्थापना हुई थी, बगदाद और कैंटेन शहर को मैप देखने के बाद, है ना। इनकी प्रथम मंजिल थी वो बादल महल थी, है ना। इसका पंडित था जो जगन्नाथ था, और वास्तुकार या इंजीनियर था विद्याधर भट्टाचार्य। ये सिंधु घाटी तर्ज पे बसा हुआ समकोण पे काटता हुआ शहर है, ठीक है। उसके बाद में 1734 1734 हुडा सम्मेलन हुडा पड़ता है भीलवाड़ा में। इसमें पूर्व अध्यक्ष बनाया था संग्राम सिंह की। संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी, उसकी जगह जगत सिंह की, और जगत सिंह को अध्यक्ष बनाने की वजह से सारे राजा एक नहीं हुए थे, इसलिए यह हुडा सम्मेलन क्या हो गया था? असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल। ये किसके विरुद्ध था? मराठाओं के विरुद्ध। 1740 अंतिम अश्वमेध यज्ञ, है ना। कोई ऐसा हिंदू राजा जो अंतिम अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो कौन है? सवाई जय सिंह। मैंने कहा था उसके बाद में इसने जयगढ़ दुर्ग बनाया था। जयगढ़ दुर्ग में कौन सी तोप है? जयबाण तोप। किस लिए बनाया था? खजाना रखने के लिए। जयबाण तोप का दूसरा नाम रणबंका तोप है। 50 टन वजन है, 50 किलो का गोला दागा जाता है। इसकी नाड़ है वो 20 फीट लंबा है। एक बार छोड़ा गया था, चाकसू में जाके गोला पड़ा था और गोला ताड़ा बना था, ठीक है। उसके बाद में और मैं अगर बात करूं, नारगढ़ है। नारगढ़ का दूसरा नाम है सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ का ही नारगढ़ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नारगढ़ एक फौजी था जो भीमा जी के रूप में प्रसिद्ध है, उस फौजी के नाम पर नारगढ़ नाम पड़ा था, है ना। भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए सुदर्शनगढ़ मराठाओं से बचाने के लिए बनाया था, ठीक है। उसके बाद में इसने 5 वेधशालाएं बनाई थी। कौन सी? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और एक मथुरा, है ना। दिल्ली वाली सबसे प्राचीन है, जयपुर वाली सबसे नवीन है, सबसे बड़ी है। इसे 2010 में यूनेस्को में शामिल किया था। किस में शामिल किया था? कितनी टाइम लगी था? कतो टाइम लगे? 5 मिनट लगी बोली, से ज्यादा लगी, 7 मिनट लगी बोली। मतलब इतने राजा जो अपने 3 क्लासों में पढ़े हैं, मात्र 5 मिनट में रिवीजन कर लिया। लेकिन वो कब? जब याद होता है। और कहे ले जा कर बैग ना पट गया और पटक कर उधड़ा ऑर्डर सोगा के, तो फिर तो देखो याद कौन हो सकता। मेहनत करनी पड़ती है, बार 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 एक टॉपिक को बार बार 10-10 15-15 बार जब रिवीजन कर लेते हो ना, तब मुंह जबान याद होता है। अभी मुझे 90% याद है। अगर मैं 10% चीजें भूलता हूँ, 10% चीजों को अगर मैं 5 मिनट देख लूँ ना, मुझे वापस याद हो जाएगी। लेकिन ये 90% चीजें मुझे याद कैसे हैं? क्योंकि मैंने भी 15-15 20-20 बार रिवीजन किया है, और इसे बोलते हैं फास्टली रिवीजन। जब आपका 10-10 बार 15-15 बार रिवीजन हो जाएगा ना, तब आपके अंदर से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना, शायद किसी मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे आप मेरी बात को, है ना। अब मैं आपसे और बात करता हूं, आगे चलें थोड़ा। मैंने कहा था सवाई जय सिंह का विवाह हो गया था किसकी? मेवाड़ महाराणा अमर सिंह की पुत्री चंद्रगौरी से। किसे? चंद्रगौरी से। और शर्त यह था कि चंद्रगौरी और सवाई जय सिंह से जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का, सॉरी जयपुर का क्या बनेगा? भावी राजा बनेगा। तो अपन को सवाई जय सिंह के बाद वाली चीजें पढ़नी थी। मैंने कहा था सवाई जय सिंह के 2 पुत्र थे। बड़ा पुत्र का नाम था ईश्वर सिंह,
कौन सा? ईश्वर सिंह। और ये माना जाता है ईश्वर सिंह के बाद में उस शर्त के अनुसार चंद्रकौरी के और सवाई जय सिंह के एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था माधो सिंह। कौन सा? माधो सिंह। ये माना जाता है कायदे से और वैसे नियम अनुसार धर्म अनुसार राजा कौन बनना चाहिए? बड़ा पुत्र। कौन? ईश्वर सिंह। लेकिन शर्त के अनुसार राजा कौन बनेगा? जैसे ही पिता की मृत्यु हुई ये माना जाता है राजा बन जाता है कौन? ईश्वर सिंह। अब जैसे ही ये ईश्वर सिंह राजा बनेगा, बताओ माधो सिंह इससे झगड़ा करेगा? नहीं करेगा। और माधो सिंह भी झगड़ा नहीं करे तो बताओ मेवाड़ वाले इसको राजा बनाने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। और मेवाड़ वाले भी नहीं आएंगे तो बताओ एक बात बताओ, इनकी जो मम्मी है कौन? चंद्रगौरी, वो बुलाएगी? नहीं बुलाएगी, क्योंकि शर्त ये थी, है ना। लेकिन यहाँ की जनता चाहती थी भाई ईश्वर सिंह राजा बने, जबकि मेवाड़ वाली जनता और मेवाड़ वाले राजा महाराजा और इनकी जो मम्मी है मतलब चंद्रगौरी, वो क्या चाहती थी? भाई माधो सिंह राजा बने। अब ये माना जाता है कि जब ईश्वर सिंह राजा बन गया ना, तो ईश्वर सिंह, हालांकि इस ईश्वर सिंह को भी भोम्या जी के रूप में पूजा जाता है, ध्यान रखना, है ना। अब दोनों में से ज्यादा सत्य वो ईश्वर सिंह फौजी का नाम है, ये ईश्वर सिंह अपन जो भोम्या जी के रूप में पूछते हैं वो है। अब अगर मैं ये बात कहूं कि ईश्वर सिंह जैसे ही राजा बना तो इसके शासनकाल में दो युद्ध हुए थे भाई, एक तो 1747 का और एक 1748 का। ये 1747 का हुआ था राजमहल का युद्ध। कौन सा युद्ध? राजमहल टोंक का युद्ध। कौन सा युद्ध? राजमहल टोंक का युद्ध। और ये हुआ था बगरू का युद्ध। बगरू कहां पड़ता है? जयपुर के अंदर। बात यह कि जयपुर ग्रामीण बोल देंगे, अब क्या बोल देंगे? जयपुर ग्रामीण। 1747 राजमहल टोंक, 1748 बगरू युद्ध। मैं कहूं किस किस के मध्य होगा? ठीक है, ईश्वर सिंह के, ये माना जाता है इसमें जो साथ में था ना ईश्वर सिंह के, वो था जाट राजा सूरजमल। कौन था? जाट राजा सूरजमल। और इधर माधो सिंह के साथ में था मेवाड़ महाराजा जगत सिंह सेकंड। कौन था? जगत सिंह सेकंड। मतलब मेवाड़ का महाराणा साथ था। अब बताओ विजय किसकी होनी चाहिए पहले युद्ध में? पहले युद्ध में विजय हो जाती है किसकी? क्योंकि जाट राजा सूरजमल साथ था भाई। सूरजमल का नाम बहुत खतरनाक चलता है। आपको पता मराठाओं के सामने मराठाओं के साथ दिया था, आपको पता एमएस अब्दाली के विरुद्ध, है, तब भी ये सूरजमल की वजह से जीतने लग गए थे, है ना। तो राजमहल टोंक का युद्ध 1747 में हुआ। ईश्वर सिंह सूरजमल एक साथ थे और इधर माधो सिंह और मेवाड़ की सेना एक साथ थी। विजय कौन हो गया था? ईश्वर सिंह। इस पहले युद्ध के अंदर विजय सिंह सॉरी ईश्वर सिंह क्या हो गया था? विजय हो गया था। इस विजय के उपलक्ष्य में इस ईश्वर सिंह ने ईसर लाट बनाई। क्या बनाई? ईसर लाट, या इसी को कहा जाता है सरगासूली। क्या कहा जाता है? सरगासूली। ईसर लाट या सरगासूली बनाई, जिसे जयपुर की कुतुब मीनार कहा जाता है। जयपुर की कुतुब मीनार कहा जाता है, कुतुब मीनार कहा जाता है। इसे ही जयपुर का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ। अपने स्तंभ और मीनारों में पढ़ा था, है ना। जयपुर की कुतुब मीनार या जयपुर का जो विजय स्तंभ है वो किसे कहा जाता है? ये इस सलाट या सरगासूली को कहा जाता है। कितने मंजिला है भाई? 7 मंजिला है। कितने मंजिला? किसने बनाई थी? ईश्वर सिंह ने। किस विजय के उपलक्ष्य पर? राजमहल टोंक के ऊपर। ठीक है, यह जयपुर की सबसे बड़ी इमारत बोल सकते हैं अपन। कहां बनाई थी? त्रिपोलिया बाजार में। कहां बनाई थी? त्रिपोलिया बाजार। आज भी देख सकते हो आप, त्रिपोलिया बाजार। ठीक है, उसके बाद में अगर और मैं बात करूं तो आपको ये युद्ध हो गया, ये इस लाट बना दी। लेकिन जब ये युद्ध हुआ ना, इस युद्ध के अंदर ये माना जाता है कौन विजय हो जाता है? माधो सिंह। और माधो सिंह विजय हो जाता है ना, तो ये माना जाता है ईश्वर सिंह को 5 फरगने, अपने जितने फरगने थे उसमें से 5 फरगने किसको सौंपने पड़े? माधो सिंह। और बूंदी के राजा, बूंदी का जो राजा है वो शत्रु साल को मानना पड़ा और मराठाओं को चोट देनी पड़ी। चोट का मतलब होता है टैक्स, क्योंकि मराठाओं ने इसकी सहायता की थी। और ये राजा बन गया और बदले में टैक्स किससे ले रहा था? ईश्वर सिंह से। ये माना जाता है मराठाओं के उस चोट वसूली के कारण ईश्वर सिंह डर जाता है, और डर जाता है तो इसी ईश्वर लाट या सरगासूली से वो कूद कर क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। क्या कर लेता है? आत्महत्या। जिसको बनाया था उसी से कूदकर मृत्यु कर लेता। मतलब अगर मैं कहूं कि ईश्वर सिंह की जो छतरी है या ईश्वर सिंह का जो स्मारक है वो कहां पे है? ईश्वर लाट या सरगासूली। और बाकी सभी राजाओं का है वो कहां है? गेटोर में। कहां पे है? ईश्वर सिंह को छोड़कर बाकी सभी राजाओं की जो छतरियां है वो कहां पे है? गेटोर के अंदर है। बताओ यहां तक क्लियर? क्लियर। अब अगला जो राजा बन जाता है वो कौन बन जाता है? वैसे इन दोनों के बारे में कहावत भी कहा जाता है। वो क्या कहा जाती है? वो ये कहा जाता है कि वो कहावत है कि ईश्वर मांगे, वो सॉरी
माधो मांगे आदो, ईश्वर ने देवे पाव। माधो मांगे आदो, ईश्वर ने देवे पाव। ईश्वर को बस चाले तो पूरे के ऊपर ही दाव। है ना, ये कहावत है कि माधो मांगे आदो, ईश्वर ने देवे पाव। ईश्वर को बस चाले तो पूरे के ऊपर ही दाव। तो ये कहावत भी इन दोनों के बारे में चलती है भाई। माधो माधो कुछ ही नहीं मांग रहा, माधो सिंह केवल आधा राज्य मांग रहा है भाई। आधा भाई ये भी है तो आधा राज्य इसको भी मिलेगा। तो माधो मांगे आधो, लेकिन ईश्वर ने देवा पाव। ईश्वर पाव भी बंदे, है ना, और पाव भी नहीं दे। अगर ईश्वर सिंह को बस चाले तो पूरे को ऊपर ही दाव, मतलब जयपुर पूरे के पूरे कौन राख ले। लेकिन बस कौन सा, क्यों? क्योंकि माधव सिंह की सहायता करने के लिए कौन आ जाए? मेवाड़ और मारवाड़ा। मारवाड़ा वाला भी तो सकता अजीत सिंह, है ना, तो मारवाड़ वाले भी सहायता करने के लिए साथ आ जाते हैं। तो ये कहावत भी इनके बारे में कहा जाता है। आगे और अगर मैं बात करूं, अगला राजा बन जाता कौन? माधव सिंह। माधव सिंह के समय में 2 युद्ध हुए थे। कौन कौन से होते बताए? अगला राजा बन जाता है कौन सा? माधो सिंह। माधो सिंह। माधो सिंह के समय में भी 2 युद्ध हुए थे। एक तो काकोड़ का युद्ध। ये जो काकोड़ जगह पड़ती है, ये भी कहां पड़ती है? टोंक में। कहां पड़ती है? आगे देखो, ये कब हुआ था? 1759 में। अगला है बटवाड़ा का युद्ध। बटवाड़ा है ना, ये कहां पड़ता है? बटवाड़ा कहां पड़ता है? 12। ये हुआ था 61 में, इसके जस्ट 2 साल बाद में। काकोड़ का युद्ध। अच्छा मुझे बताओ, ये काकोड़ का युद्ध किससे करेगा? ये मराठाओं से करेगा। किससे? आपको पता है ईश्वर सिंह तो हत्या कर लेता है अपनी, मराठाओं को चोट देगा कौन? टैक्स देगा कौन? मराठा तो आपको पता है अपना टैक्स किसी से नहीं छोड़ते। तो ये माना जाता है ईश्वर सिंह के मरने के बाद मराठाओं ने आक्रमण कर दिया था माधो सिंह के ऊपर। लेकिन माधो सिंह बहुत खतरनाक आदमी था भाई, है ना। और माधो सिंह को गाइड करने वाले भी कौन थे? मेवाड़ के राजा, है ना। और माधो सिंह बहुत ही शातिर आदमी था। एक बार क्या हुआ, काकोड़ टोंक के अंदर ये 1759 में मराठाओं को बुलाता है, और मराठाओं की तरफ से कौन आता है? महादेवजी शिंदे आते हैं, है ना। ये माना जाता है मराठा चोट लेने के लिए आते हैं, टैक्स लेने के लिए आते हैं। और जनता, अपनी जो जयपुर की जनता थी ना, जयपुर की जनता से इतना भयंकर पिटवाया था उन मराठाओं को, है ना। सारी की सारी लुगायन को चकलार बेलन चिप्यार देर पाते छोड़ दिया। यह माना जाता है कि जयपुर की जनता ने इतना मारा था मराठाओं को कि मार मार के भगा दिया था। कौन से युद्ध में? काकोड़ के युद्ध में। मैं आपसे कहूं कि बताओ इस युद्ध में कौन विजय हुआ? माधो सिंह विजय हुआ। फिर मैं कहूं ये बंटवारा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बताओ किस किस के मध्य? माधो सिंह शत्रु साल साथ में था और मराठा, है ना। ठीक है, तो इसके अंदर फिर आगे जाके कौन हार जाता है? माधो सिंह हार जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपको केवल इतना ही ध्यान रखना, कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि काकोड़ का युद्ध कब हुआ और बंटवारा का युद्ध हुआ, है काकोड़ का युद्ध हुआ वो कब हुआ और बंटवारा का युद्ध कब? अच्छा, काकोड़ मैदान है जो टोंक में पड़ता है, और बंटवारा जो मैदान है वो 12 में पड़ता है। केवल इतना ही ध्यान रखना और ज्यादा इतना लोड नहीं लेना। एक और इंपॉर्टेंट बात कि माधो सिंह ने 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना की थी, ये ध्यान रखना। किसकी स्थापना की थी? सवाई माधोपुर की। तो सवाई माधोपुर वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट बात। और कोई बची है क्या? है? आप ये कह सकते हो कि माधो सिंह ने शीतला माता का मंदिर बनाया था चाकसू में, है ना। वही चाकसू के अंदर एक ग्राम है लूणियावास ग्राम, है ना, वहां पे बनवाया था। तो वही लूणियावास ग्राम में सबसे बड़ा गधों का मेला बढ़ता है। आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे बड़ा गधों का मेला कहां बढ़ता है? लूणियावास चाकसू के अंदर, है ना। तो वो शीतला माता का मंदिर का निर्माण इसी माधो सिंह ने करवाया था। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके बाद में एक अपन ने ईश्वर सिंह पढ़ लिया, और एक पढ़ लिया अपन ने कौन सा? माधो सिंह। ये माना जाता है इस माधो सिंह के बाद में अगला आ जाता है सवाई प्रताप सिंह। सवाई तो क्या ही लगाए, प्रताप सिंह। देखो प्रताप सिंह, इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत बार सवाल आते हैं, बहुत बार आते हैं, और सबसे ज्यादा हवा महल का ही आता है ना। और कुछ आया नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं आपको और बता दूं, और भी सवाल बनते हैं। कैसे? ये माना जाता है प्रताप सिंह को 22 संख्या से बड़ा प्यार था, है ना। अरे कई कई लोगों के लिए कोई ना कोई अंक शुभ होता है ना, तो प्रताप सिंह के लिए 22 संख्या शुभ मानी जाती थी।
है ना। हर जो काम करता था वो 22 के नाम से करता था। ये माना जाता है इसके दरबार में 22 विद्वानों की एक टोली थी, एक मंडली थी, जिसे कहा जाता था गंधर्व 22। क्या कहा जाता था? गंधर्व 22। तो 22 विद्वानों का एक संगठन था जिसे क्या कहा जाता था? गंधर्व 22। और ये माना जाता है इनके रहने के लिए, इन विद्वानों के लिए बनवाया था गुणीजन खाना। मतलब ये गुणीजन खाना था भाई, विद्वान बैठ के चर्चा कर सके, राय मशवरा कर सके, किसी भी बात पर विस्तार से चर्चा कर सके, उसके लिए कौन सा होता था? गुणीजन खाना। ये माना जाता है इनके जो संगीत गुरु है ना, संगीत गुरु, वो है उस्ताद चांद का। कौन थे? उस्ताद चांद का। अगर मैं बात करूं कि इसके काव्य गुरु कौन है, तो भाई काव्य गुरु में था। कौन थे? गणपत भारती। ये थोड़ा याद है जो भाई, वो नाम बड़े फेमस है भाई, इन थोड़े अच्छी तरीके में याद करनी चाहिए। इंपोर्टेंट होने की भाई नाम। हाँ, अरे तो गणपति गणपति मान लियो। हाँ, तो अगर काल में पूछ ले, गणपति नहीं होता, गणपत भारती होता, चलो कोई दिक्कत नहीं। गणपति भारती, देखो नाम से दिख रहा है भाई, गणपति भारती बोलने में अटपटा लग रहा है, तो क्या होगा? गणपत भारती, है ना। तो गणपत भारती इनके क्या है? काव्य गुरु है। और मैं संगीत गुरु की बात करूं तो उस्ताद चांद का 22 संख्या से बड़ा प्यार था, इसलिए इसके दरबार में 22 विद्वानों की एक टोली थी, जिसे क्या कहा जाता था? ठीक है भाई। और इंपोर्टेंट क्या भाई, इसके समय में 2 युद्ध हुआ था भाई। कौन से? तुंगा को युद्ध और पाटन को युद्ध। यही हुआ था ना, इसके समय में हुआ था तुंगा और पाटन। ये हुआ था 1787, ये हुआ था 1789, है ना। ये दोनों ध्यान रखना। ये तुंगा कहां पड़ता है? और ये पड़ता है सीकर के अंदर। ये लो भाई, तो ये तो तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध किसके समय? अच्छा, एक मालपुरा का भी युद्ध है, वो 1800 में, सन 1800 में, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछा जाता है। तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध। तुंगा का मैदान कहाँ पड़ता है? जयपुर में। पाटन का युद्ध का मैदान कहाँ पड़ता है? ये तो हुआ था 1787 में, ये हुआ था 1789। किस किस के मध्य हुआ था? महादेव जी सिंधिया है, सामने कौन था? इधर तो कौन हो गया? प्रताप सिंह। और उधर कौन था? विजय सिंह। और साथ में महादेव जी सिंधिया। इसमें तो महादेव जी सिंधिया था, और इधर एक और मराठाओं का एक सरदार था, वो दूसरा था, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, तुंगा का युद्ध और पाटन का युद्ध। चलो, इनका केवल नाम पूछते हैं, इतना कोई ज्यादा नहीं पूछते हैं। ये युद्ध के बारे में पूछ ले तो पूछ ले, नहीं नहीं भी पूछेंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। और उसके बाद में मैं कहूं कि इसका जो शासनकाल है ना, वो चित्रकला का स्वर्णकाल कहला जाता है। ये इंपोर्टेंट भाई, चित्रकला का स्वर्णकाल। मतलब अपने जयपुर के अंदर चित्रकला के अंदर कोई सबसे ज्यादा काम हुआ ना, वो किसके समय हुआ? इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार थे ना, एक का नाम तो था नासिरुद्दीन, है ना। इस नासिरुद्दीन ने ईश्वर सिंह की आदमकद मूर्ति बनाई थी भाई। आदमकद, आदमकद क्या होता है? पूरी, कंप्लीट। इससे पहले जितनी भी मूर्ति, आप राजा महाराजाओं की पुरानी पेंटिंग देखना, आधी आधी बनी हुई है, मुंह दिखेगा ये इतना इतना, पर पासपोर्ट साइज की फोटो बना था, है ना। पहली बार पूरी पूरी फोटो अगर बनावा को काम हो ना, वो प्रताप सिंह के समय हुए। कौन बनाओ? नासिरुद्दीन। और पहली फोटो कौन की बनाओ? ईश्वर सिंह की आदमकद मूर्ति किस चित्रकार ने बनाया था? किसके समय में? एक और था भाई, एक नाम था उस्ता उस्ता लालचंद, सॉरी उस्तान तो काट दो, लालचंद नाम को, लालचंद। ये लालचंद है ना, ये बहुत फेमस था, लेकिन किसके लिए? पक्षियों के, पक्षियों के, पक्षियों के चित्रण के लिए। पक्षियों का अगर चित्र सबसे इंपॉर्टेंट कोई बनाता था ना, तो वो कौन बनाता था? लालचंद। तो ये लालचंद भी था ना, ये किसके दरबार में था? प्रताप सिंह के। तो थोड़ा वो ध्यान रखना कि चित्रकला का स्वर्णकाल नासिरुद्दीन, लालचंद। और भी के साथ साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो था, सबने पता ही बता भाई, जरूरत कौन है ना, वो कौन सी है? वो है हवा महल। देखे ना देखिए, देखे ना, जो नहीं देखे ना, लो देखो बाहर दिखा दो, आ लो। ओ 1, ओ 2, ओ 3, ओ 4, और ऊपर से यहाँ से 5। देख लिया? कब तो सुनो बनाए हुआ, है ना। एन को जा, चलो एन को ना दूसरो बना दे रहा, पसंद को नहीं था।
अब देखो, ये ऊपर से यूं होता था शायद, है ना? पाल लो। भाई एक पाली डंडाली बोल रही है कृष्ण जी का मुकुट के समान, मनी ध्यान से भाई। हाँ, मन ध्यान से, मन ध्यान से। मैं जानू से, मैं मास्टर। एक, दो, तीन, चार। मैं भी तो आई बनाई दो। और मैंने भी तो ये बनाया था। ऊपर की जो मंजिल है ना, वो इस तरीके से है। तो मैंने भी तो ये बनाया, मैंने सीधा बना दिया बस। तो आपके बस दिमाग में ये ऊपर वाली छवि बनी हुई है ना? ये 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। इसके नींव नहीं है भाई। एकमात्र ऐसा महल जिसके नींव नहीं है, पता है? एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसके नींव नहीं है, गागरोन दुर्ग, झालावाड़। गागरोन दुर्ग। अगर महल पूछे तो हवा महल, दुर्ग पूछे तो 5 मंजिला, इसके नींव नहीं है। प्रताप सिंह ने बनवाया था, और इसका जो कारीगर था वो था लालचंद उस्ता। ये लालचंद उस्ता अलग है, और वो लालचंद अलग है। वो लालचंद है, ये लालचंद उस्ता है। थोड़ा ध्यान रखना इसका, है ना? तो ये लालचंद उस्ता, इसका क्या है? वास्तुकार या इंजीनियर है। और अगर मैं बात करूं, 5 मंजिला है, पहले का नाम सारद रत्न विचित्र पुकारा होगा। हो गया? हो गया जो सारद रत्न विचित्र पुकारा। अरे ये याद कर लो, ये याद ना हो तो शराबी पौवा। हाँ, महल की 5 मंजिलों को याद करने का एक ट्रिक है। अच्छा, पौवा का नाम से और कड़े मत चल जाओ, है ना? मैंने केवल याद करने के लिए बताया। जैसे शरद रतन विचित्र पुकारा हवा, हो गया याद? अरे पौवा तो सुनने याद रह जाए, पवन कौन कौन याद रखा है ना? तो शराबी पौवे से महल की 5 मंजिलें याद कर सकते हो। शरद रतन विचित्र पुकारा हवा। तो ये 5 मंजिलें आपसे पूछ लेंगे। पहली मंजिल का नाम शरद, दूसरी का विचित्र, शरद रतन, तीसरी का, चौथी का, पांचवी का। एक बार पूछा था कि बताओ पहली मंजिल का नाम क्या था? या हाँ, प्रताप मंदिर, ये पूछा था एक बार कि बताओ किस महल की पहली मंजिल को प्रताप मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो वो ये था। चौथी मंजिल पुकारा, क्या है? पुकारा। एक बार पूछा था कि बताओ किस मंजिल की, किस महल की मंजिल, चौथी मंजिल को किस नाम, प्रकाश के नाम से जाना जाता है? प्रकाश। बात एक ही, यानी कि चौथी मंजिल का यह नाम है पुकारा या प्रकाश। यहाँ पे पहली मंजिल का नाम है शरद या प्रताप। ये थोड़ा पूछना है, इनके दो तीन नाम है। तो शरद रतन विचित्र पुकारा और हवा। वापस बोलेगा, एक बार और बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, जोर से तो जय माता दी की बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, कहीं जय माता दी। चलो ठीक है, हो गया याद, है ना? अरे जल्दी जल्दी आने चाहिए। कक्को बोल रहा अपने क्यों? तो कचर दबा, कचर दबा, कचर दबा, कचर दबा, है ना? कचर दबे तो होते देखो, कै, छ, टे, पे, पे, होगो कक्को। कचर दबा, कचर दबा, कचर दबा, ये थोड़ी बोल रहा कै, खे, गे, 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 है? ये तो शाम कर दे लाते। अच्छा, कहीं हम भी बोल रहे हैं कबूतर खरगोश है, घेरो जमानो। हाँ, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अरे याद हुआ नहीं है? मतलब केवल आपकी इसके बाद में एक क्लास और है, जिसमें अपन आगे पढ़ेंगे अपने क्या नाम है, जगत सिंह सेकंड, माधो सिंह सेकंड, मान सिंह सेकंड। ये केवल ये 2-3 राजा पढ़ेंगे। उसके बाद में पूरा का पूरा आपका कछवा वंश कंप्लीट। तो आपको याद होना चाहिए कि पहले नंबर पे कौन है? तेजगर। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, फिर जगत सिंह सेकंड, फिर माधो सिंह सेकंड, फिर मान सिंह सेकंड, होगा 14-15, है ना? अत्ता ही जे बचा गए फिर। और फिर अगर थोड़ा बहुत और याद कर दो भाई, मान सिंह सेकंड को बेटो भवानी सिंह, जिसने हाथी पोलो शुरू किया। मान सिंह का ही घोड़ा, घोड़ा से पोलो खेला करे, घोड़ाओं पर को बड़े मृत्यु होगी। तो बेटो के यार घोड़ो तेज दौड़े थे, आप तो हाथी पर बैठ खेलना, है ना? तो भवानी सिंह वो ब्रिगेडियर था भाई, परमवीर चक्कर मिला हुआ है, खतरनाक था आर्मी में, है ना? तो समझ में आ गया?